अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम एक काम से जो है वो बाज़ार जा रहे थे, लेकिन मैं रास्ते में देख रही थी कि दुकानें जो हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बंद थी। तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं दुकानें जो हैं वो खुली होंगी भी कि नहीं। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जी। तो हम जो है वो सबसे पहले टेलर की दुकान पे पहुँचे। तो दर्जी ने हमें जुमेरात का कहा हुआ था कि आपका जुमेरात को वो सूट स्टिच हो जाएगा। ये मेरे वालिद साहब का सूट था जो कि ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका हुआ था। ठीक है, हमने इसको यहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद मैंने भाई से कहा इसको प्लीज़ शॉपर में डाल दें, इस तरह तो मैं हाथ में लेके नहीं जाने वाली। ठीक है, यहाँ से हमने सूट पर जो है वो ले लिया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दर्जी जो है उनके पास बहुत ज़्यादा रश था। मुहर्रम उल हराम की वजह से काले सूट स्टिच जो थे वो बहुत रश था इस चीज़ का। उसके बाद हम करियाना स्टोर में गए। ग्रॉसरी स्टोर में जब हम गए तो यहाँ पर हमने बोतलों का पैट लेना था। इकट्ठी बोतलें लेने का बड़ा फ़ायदा होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी दुकान से एक बोतल परचेज़ करते हैं तो वो बोतल आपको एक जो है वो 160 रुपये में या 150 रुपये में पड़ती है, लेकिन जब आप इकट्ठी बोतलें दुकान से ख़रीदते हैं तो आपको वही बोतल जो है वो 55 रुपये में पड़ती है, या वही बोतल जो है वो आपको बहुत कीमत। अब हमने 700 रुपये का पैट लिया, 720 रुपये का पैट लिया। तो मैंने यहाँ पर 2 पैट जो है वो बोतलों की, एक दूध की बोतल का और एक पेप्सी हाय की बोतल हाय का भाई, लीटर मैंने का, आपसे जो कहा है कि जो 720 रुपये पेप्सी का एक पैट मुझे की पड़ा है। तो बोतल है ना, सस्ती उसके ऊपर चीज़ जो वाइट है वो स्टैम्प आपको जो लगी हमेशा होती है ना, इकट्ठी वो दिखाएं। ग्रोसरी स्टोर से मिलती है, लेकिन जब आप लोकल किसी पेप्सी की दुकान बोतल से किधर एक पड़ी है? चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको उसकी प्रॉफिट निकाल के वो साइड पे आपको है। दुकानदार सेल करते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब आप हमेशा पेट की सूरत में अपने घर में लीटर की कोल्ड नहीं ड्रिंक्स है। रखा करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा मेहमानों का आना जाना होता है तो दुकान से एक एक बोतल अफोर्ड नहीं होती। उसके बाद हम सब्ज़ी की दुकान पे गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सब्ज़ियाँ जो थी, खूबसूरत सब्ज़ियाँ मैंने इसलिए बोला कि माशाल्लाह से ये अल्लाह की कुदरत है कि रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। हर एक का अलग अलग फ़ायदा है, बेशुमार नेमतें, ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत फ्रेश किस्म की जो वेजिटेबल्स थी वो लगी हुई थी। तो मुझे भाई कहते हैं कि आप ना भिंडी ले लें, मेरी सुबह से सेल नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलें भाई, आज तो आपने मेरी मुश्किल ही आसान कर दी है, वरना हमेशा सब्ज़ी की दुकान पे हमें सोचना पड़ता है ख़वातीन को कि आज क्या बनाया जाए। तो मैंने कहा आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी है, चलें ठीक है, अगर आपकी सुबह से सेल नहीं हुई तो आप मुझे ना 1 किलो भिंडी दे दें। तो यहाँ पर मैंने जो थी वो 1 किलो भिंडी, फ्रेश भिंडी थी, बहुत खूबसूरत थी, लंबी लंबी सी और फ्रेश बिल्कुल। वहाँ पर मैंने वो पैक करवाई है। ठीक है, उसके बाद मैं सोच रही थी कि खाली भिंडी जो है वो बनाऊँ कि उसमें चिकन डाल के बनाऊँ। तो वहीं पे खड़े खड़े मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज भिंडी गोश्त बनाया जाए। ठीक है, एनीवेज़ यहाँ पर मैंने भिंडी A पैक करवाई few और उसके moments बाद later. Two. जी, तो घर आने के बाद जो है, घर आने के बाद जो है हमने कुछ टाइम में भिंडी को फटाफट वॉश किया। वॉश करने के बाद कटिंग की। कटिंग करने के बाद जो थी, अब आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मैंने लहसुन और अदरक जो है वो क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि भिंडी में तो लहसुन अदरक नहीं डलता। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भिंडी, ये कौन सी भिंडी है जिसमें लहसुन और अदरक जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जी बिल्कुल आपने ठीक समझा है। जब आप खाली भिंडी बनाते हैं प्याज़ों वाली, उसमें लहसुन और अदरक जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जब आप भिंडी गोश्त बनाते हैं तो चिकन के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो ज़रूर डलता है। और साथ में भिंडी जो है वो, चाहे आप भिंडी गोश्त बनाएं या आप खाली ऑनियंस के साथ बनाएं, भिंडी में प्याज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने प्याज़ों का इस्तेमाल जो है वो मैंने ज़्यादा किया। 3 से 4 प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनको मैंने फटाफट जो थी वो कटिंग स्टार्ट कर दी। जी, तो मेरी यहाँ पर जो है वो कटिंग प्याज़ों की हो चुकी थी। भिंडी के साथ ही जो है मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। लहसुन अदरक जो थी वो मैंने छील लिए हुए थे। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो चिकन में बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट के लिए। और इनके बहुत ज़्यादा गार्लिक और अदरक और ये लहसुन जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो लहसुन होता है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सारा मटेरियल जो है वो रेडी हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर चिकन ले लिया हुआ है, भिंडी ले ली हुई है। मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया हुआ है कि मैं अपने सारे के सारे जो हैं वो, सारे के सारे मैं अपने जो हैं वो 1,000 करती हूँ years सारी चीज़ों को later. कंप्लीट करने One के बाद। year. जी, यहाँ पर जो है हमने फटाफट से और प्याज को गरम किया है। और प्याज को गरम करने के बाद हमने अपने, सॉरी, प्याज को गरम नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो है
यहाँ पर मैंने अपना घी को गर्म करके अच्छे से उसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। ठीक है, लहसुन अदरक के पेस्ट को जब हम अच्छे से इनको ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ लोग ना लहसुन अदरक, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक ना बताती हूँ कि एक तरीका होता है जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज को हम भून के अच्छे से पूरा मसाला बनाने के बाद जो है वो हम इसमें भिंडी बनाते हैं। मुझे वो वाला तरीका भी आता है, लेकिन आज जो है वो हमने ज़रा जल्दी जल्दी खाना बनाना है और आसान तरीके से बनाना। तो आज जो है मैं आपको एक फटाफट का जो है वो इसका रेसिपी बताती हूँ कि सबसे पहले हमने प्याज़ों को जो है वो ब्राउन कर लिया हुआ है। ठीक है, ब्राउन करने के बाद मैंने इसी गर्म ऑयल में और प्याज़ों के अंदर ही मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को हमने अच्छे से ना फ्राई कर लेना है। जब चिकन आपको फ्राई करता हुआ नज़र आ जाए, यानी कि वाइट जब हो जाए ना, तो समझ लें कि चिकन जो है वो अच्छे से हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने अच्छे से ना भून छून लिया है। उसके बाद जो है वो मैंने चिकन को फ्राई करने के बाद काफ़ी देर जो है, मेरी आदत है कि मैं जो है ना वो टाइम जो है वो चिकन में और मसाले को भूनने में लगाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने चिकन को फ्राई कर लिया हुआ है और प्याज़ों को जो हमने ब्राउन कर लिया हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मैंने उसके बाद इसके अंदर ऐसे ही भिंडी डाल दी है। ठीक है, भिंडी को सबसे पहले हमने वॉश किया है। मैंने थोड़ी देर वॉश करने के बाद इसको धूप में सुखाया है और अच्छे से इसको जो है ना इसको क्लीन किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने चिकन के अंदर जो है अभी मैंने नमक मिर्च मसाले जो है स्पाइसेस नहीं ऐड किए। अभी सिर्फ मैंने प्याज़ों में और जो चिकन हमने फ्राई किया था उसके अंदर ही मैंने जो है वो भिंडी डाल दी है। ठीक है, ताकि भिंडी जो है वो ऑयल में अच्छे से वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। और यहाँ पर जो है बड़ी ही खूबसूरत जो लग रही थी कि भिंडी और भिंडी गोश्त। ठीक है, और इस यहाँ पर मैं ना आपको जैसे जैसे मैं अपना मसाला भून रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ कि इंसान की खूबसूरत होना, उसका खूबसूरत लिबास होना, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितना इंसान का ईमानदार होना, उसका खूबसूरत इखलाक होना और उसकी जो खूबसूरत नीयत है वो जो मैटर करती है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे हमेशा सबसे बड़ा ही प्यार मिलता है। तो मैं अपने आप को इस मामले में ना बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं किसी दुकान पे जाऊँ, मैं किसी भी जगह से कोई चीज़ ख़रीदूँ, मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है, मुझे इतना खलूस मिलता है। और मैं अपने तमाम देखने वालों से जो मुझे देख रहे हैं या जिन लोगों के साथ मेरा इंट्रैक्शन हुआ है, मैं उनके दिल से इस चीज़ की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से जो है ना वो मुझे उन्होंने मुझसे बात की, इतने खूबसूरत इखलाक से उन्होंने मुझसे बात की, इतनी नरम लहजे से मेरे से बात की है, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी। इवन कि जब हम आउटडोर पे जाके कहीं व्लॉग बनाना होता है या जिस तरह से थोड़ी सी वीडियो शूट करनी होती है, जिस तरह से किसी करियाने स्टोर पे, जैसे ग्रॉसरी स्टोर पे या किसी भी जगह पे अगर मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो सबसे पहले हम उनकी परमिशन लेते हैं कि ये चीज़ हम आपकी इजाज़त से ये चीज़ शूट कर लें। तो ट्रस्ट में इतनी वो खूबसूरत तरीके से हमें जो है वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं, मुझे वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं और बाकायदा खुशी के साथ। इवन कि इसके अलावा भी कहीं भी कोई भी चीज़ ख़रीदने चले जाएँ तो और मैं इस चीज़ से, मुझे ये चीज़ इतनी इम्प्रेस करती है कि आपका अच्छा अखलाक आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। ठीक है, आप खूबसूरत हो, आपका खूबसूरत लिबास है, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप ईमानदार नहीं हो, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप जो है आपका किरदार अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मेरी नज़र में तो आप अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए इंसान का इखलाक और उसका किरदार जो है वो एक इंसान की मुकम्मल शख्सियत होता है। उसकी ज़ुबान उसकी किरदार की अक्कासी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैंने प्याज़ों के अंदर ही चिकन डाला है। चिकन को जब हमने फ्राई किया फिर मैंने स्पाइसी डाले हैं, प्याज, नमक, मिर्च स्पाइसी डाले हैं हस्ब ज़रूरत आपने डालने हैं। कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 टेबल स्पून तो 2 टेबल स्पून, आपको जो आपके घर का जो टेस्ट है सिंपल आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने तेज़ डालना, अगर आप थोड़ी मुनासिब कम खाते हैं तो आपने उसके हिसाब से वो डालना। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से जो है मिक्स किया। जब आप ऊपर से मसाला डालते हैं तो आपने अच्छे से, भिंडी में मैं कोई भी सालन बनाऊँ ना तो मैं मसाला भूनते हुए या मैं ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करती, थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छे से वो मिक्स हो सके। यहाँ पर भी मैंने जो है वो भिंडी में भी पानी जो है वो कम ही इस्तेमाल करती हूँ मैं। मसाला जो उसका अपना होता है उसके अंदर पहले उसको अच्छे से भूनती हूँ और जो है ना वो फिर मसाले में भिंडी जो है अगर वो कच्ची रह भी जो तो आप भिंडी, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसको इतना ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा छींटा भी लगाएं पानी का या थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल भी करें
तो ये भाप से या ये थोड़े से दम से भी ये जो है वो बड़ी आसानी से पक जाती हैं। ठीक है, हर हर ख़वातीन का, हर औरत का, हर हाउसवाइफ का एक अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे ये वाली तरीके से भी भिंडी आती है और इसके अलावा भी आती है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जो है ना जी, तो जब तक मेरी भिंडी दम पे है और पक रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने किचन को साथ साथ क्लीन करें। मैंने आपको पहले भी मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं अपने साथ साथ जो है वो काम दूसरे भी ख़त्म करती हूँ, ताकि मुझे एकदम से ज़्यादा बर्डनाइज फील ना हो। अपने कामों को ना साथ साथ मैनेज किया करें। यहाँ पर जो है मैंने अपना साथ ही जो शेल्फ़ है उसको क्लीन किया। आप देख सकते हैं कि कोई आपको बर्तन वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे साइड से कोई वो, तो साथ साथ अपनी चीज़ों को मैनेज आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर जब तक हमारी भिंडी दम पे थी, मैंने यहाँ पर साथ में 4 रोटियों काटा था। मैंने सोचा कि भिंडी गोश्त के साथ तंदूर की रोटी मेरी मामा बहुत पसंद करती हैं, तो यहाँ पर 4 रोटी का आटा था। मज़ीद जिसने और खाने तो उनके लिए अलग से फिर हमने आटा वगैरह गूंदना था, लेकिन मैंने कहा जो पहला आटा पड़ा हुआ है उसको पहले हम बना लेते हैं। तो वो मैं जो है यहाँ पर पेड़े कर रही थी। ठीक है, तो जी हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं या आप कह लें कि जो घर की ख़वातीन होती हैं, जो इनके लिए ज़िंदगी के जो टास्क होते हैं ये किसी जॉब से कम नहीं होते हैं। ठीक है, हम जो ख़वातीन होती हैं इनको बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि हम एक टाइम में हमारे माइंड ऐसे मीटर की तरह चल रहा होता है। हमने एक चीज़ के साथ साथ डिफरेंट और चीज़ों को हमने मल्टीपल टास्क के तौर पर हमने वो करना होता है। ठीक है, जिस तरह से मेरे एक चीज़ होती है, साथ में मेरी 2 चीज़ें और होती हैं, तो हमने उस चीज़ को मैनेज करना था। जिस तरह से एक मैं सल्यूट पेश करती हूँ ऐसी ख़वातीन को भी जो जॉब करती हैं और जॉब के साथ वो घर संभालती हैं, तो उनके लिए भी जो है वो बड़ा ये चैलेंजिंग टास्क होता है कि वो अपने घर को भी मैनेज करती हैं, अपने काम को भी मैनेज करती हैं, फिर अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को और अपनी पूरी फैमिली को लेके वो चलती हैं। तो मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ कि रियली आई रियली अप्रिशिएटेड टू देम। तो खैर, यहाँ पर जो है हमारी भिंडी गोश्त ऑलमोस्ट पक चुकी हुई है और आप मेरी ये देख रहे हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है। और उस टाइम ये दोपहर के टाइम ना, मुझे ना अगर मैं आपको बताऊँ ना पर्सनली कि मुझे खाना खाते हुए कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे वैसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको भूख हो खाना आप तभी खाएँ। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा आप जो है सुबह नाश्ते में हल्का फुल्का खाना खाएं, लेकिन दोपहर जो हमें उसका लंच जो है वो आपका प्रॉपर एक लंच होना चाहिए। हर जगह पे दोपहर के लंच को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, कहीं भी आप चले जाओ। तो इसलिए दोपहर में मेरा दिल करता है कि वीआईपी खाने हो, मज़े मज़े के खाने हो, रायता सलाद के साथ हो, तंदूर की रोटियाँ और ताज़ा खाना बनना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पेड़े हो चुके हुए हैं और मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ अपनी भिंडी गोश्त की। इतनी मज़े की ये लग रही थी जी। ये देखें, ये हमारी भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हो चुकी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भिंडी गोश्त जो है वो मेरा पक चुका हुआ है। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस वगैरह डाल सकते हैं। बहुत से लोग टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं भिंडी में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि चूँकि अभी गर्मी है, गर्मी की वजह से मैं टमाटर थोड़े कम इस्तेमाल करी, क्योंकि टमाटर या दही का इस्तेमाल करने से ना हांडी थोड़ी सी ये सालन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं ना ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ना कम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, खाना हमारा रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।